भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते हफ्ते में भारत में हर दिन कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को रिकॉर्ड 3.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि सोमवार को कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक देश में सोमवार को कोरोना वायरस के 3,20,435 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 2764 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में अब तक कोरोना के कुल मौत के आंकड़े 1,97,880 के पार पहुंच गए हैं। वहीं देश में अभी कोरोना वायरस के 28,82,513 एक्टिव मामले हैं। भारत में नए मामलों में ये गिरावट महाराष्ट्र की वजह से आई है, जहां सोमवार को कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। राज्य में हर दिन 60,000 के पार नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को 48,700 नए मामले दर्ज किए गए। रविवार को मृतकों का आंकड़ा 800 के पार पहुंचने के बाद मृतकों की संख्या में भी देखा गया है कि गिरावट आई है। उधर मुंबई में भी बीते एक दिन में सिर्फ 3,876 नए मामले सामने आए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच बीते 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर का कहर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें, 3,20,000 मामले सामने आए, जो मामूली गिरावट आंकड़ों में दर्ज की गई है। बीते एक हफ्ते से लगातार 3 लाख के पार यह आंकड़ा जा रहा है और 3,50,000 से ज्यादा ही इस आंकड़े को दर्ज किया गया। लेकिन बीते 24 घंटे में 3,20,000 मामले सामने आए और सबसे भारी गिरावट महाराष्ट्र में देखने को मिली है, जहां हर रोज 60 से 70,000 के बीच में आंकड़े सामने आ रहे थे। उसी बीच 48,000 मामले बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। वहीं मौत के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2764 मरीजों ने बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना की रोकथाम को लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट को भी लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बेहतर इलाज सभी मरीजों तक पहुंच पाए, इसकी भी पूरी कोशिश हर राज्य की सरकार कर रही है। और इस खबर पर दिल्ली से संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हरिद्वार से संवाददाता मयंक वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले दिल्ली का रुख हम करेंगे। दिल्ली में क्या स्थिति है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बिल्कुल ईशानी, देखा जाए तो थोड़ी सी राहत जरूर है। कोरोना के जो मामले हैं उसमें जो गिरावट है वो दर्ज करेगी जो कोरोना संक्रमण मरीजों में। लेकिन अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 24 घंटों में आपको बता दें कि 380 लोगों की मौत हुई है। अगर वहीं संक्रमण की बात की जाए तो 20,21 जो लोग हैं, 2000 उतने लोगों की कहीं ना कहीं संक्रमण हुए। तो लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन को लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जो सिलेंडर हैं, 4 लिक्विड सिलेंडर जो है वो यहां पर पहुंचे, टैंकर के माध्यम से जो है वो पहुंचाए गए। तो लगातार जिस तरीके से जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं अब मदद मिल रही, क्योंकि अगर कल की बात की जाए तो कल से राजधानी दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत भी हो चुकी है। वहां पर हालांकि अभी 150 बेड है, उसकी शुरुआत कल करी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे यहां पर संख्या बढ़ाई जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सुधार है वो होता हुआ राजधानी दिल्ली में नजर आ रहा है। लेकिन जो कोरोना की एक जो चैन थी तोड़ने की ईशानी, वो पूरी तरीके से अभी तक टूट नहीं पा रही है, क्योंकि लॉकडाउन देखा जाए तो उसको भी बढ़ा दिया गया। 3 मई तक के लिए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जिस चीज को तोड़ना चाह रही थी, जो कोरोना की चैन को तोड़ना चाह रही थी, उसमें अभी तक कोई भी यानी कि जो रोक है वो नहीं लगा पाई। हालांकि अब देखना होगा कि 1 मई से जो टीकाकरण का जो तीसरा चरण की है उसकी शुरुआत होगी। जो 18 साल से उम्र के ज्यादा के जो लोग होंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो उसमें देखना होगा कि कितनी सुधार जो है वो कर पाएगी सरकार। लेकिन लगातार भयावह स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है, उसको कंट्रोल करने में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। हरिद्वार का रुख करेंगे। मयंक, हरिद्वार में कैसी स्थिति है? कुंभ का शाही स्नान भी आज है। इसी बीच कैसे लोगों की जो भीड़ वहां पहुंच रही है उसे कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि तमाम तरह के नियम कानून आज के लिए बनाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बीच कोरोना कंट्रोल के लिए क्या खास तौर पर व्यवस्थाएं हैं? जी
ईशानी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना कंट्रोल के लिए जो है वो मेला प्रशासन के द्वारा और जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं लोगों को यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कम संख्या में ही इस बार अगर हम बात करें, आज जो चैत्र पूर्णिमा का स्नान है, शाही स्नान है, तमाम अखाड़े भी हरिद्वार पर हर की पैड़ी पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग करते हुए ही यहाँ पर आज स्नान कर रहे हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आए वो काफ़ी कम संख्या में नजर आए। अगर हम पुराने जो पिछले जो 12 और 14 अप्रैल का शाही स्नान था, अगर उनकी बात करें तो लाखों की संख्या में लोग थे, और आज अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में लोग हैं। सुबह अगर हम 10 बजे तक की बात करें तो 10 बजे तक का जो आम श्रद्धालुओं का आंकड़ा था तमाम हर की पैड़ी के साथ साथ जो गंगा घाट है, तो वो 19,000 श्रद्धालुओं ने ही सिर्फ आज गंगा स्नान किया है। देखिए, कोरोना जो है वो एक जो महामारी है, तो उसके चलते हुए लोग अब सतर्कता बरतते यहाँ नजर आ रहे हैं, और हर की पैड़ी पर या जो तमाम गंगा घाट है वहाँ पर लोग कम पहुँच रहे हैं। जी सानी। जी बिल्कुल मयंक, क्योंकि लगातार एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। राकेश, एक और अस्पतालों की स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो कई तरह की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जरूर खड़े किए गए, लेकिन इसी बीच अगर हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। चाहे अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, प्लाज्मा डोनेशन की बात करें और तमाम तरह के और विभागों की भी बात करें, पुलिसकर्मियों की बात करें, तो हर कोई इस बार मदद का हाथ आगे बढ़ाता हुआ जरूर दिखा है। इस बार राजधानी दिल्ली में इस कोरोना काल की बात की जाए, जो दूसरी सुनामी जो चल रही है, इस दौरान बात की जाए, चाहे पिछले साल की बात की जाए, लगातार राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली वाले हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस भी अपनी भूमिका निभा रही। साथ ही साथ कई गुरुद्वारे ऐसे दिखे जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लंगर लगाया जा रहा है। जो लोग खाली सिलेंडर ला रहे हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही साथ RWA की तरफ से भी कई जगह पर ऐसी पहल करी गई कि RWA ने अपने अपने जो छोटे छोटे उनके कम्युनिटी सेंटर थे वहां पर उन्होंने क्वारंटीन सेंटर बनाया जिसमें कि उन्होंने ऑक्सीजन लगाई है। दिल्ली के तमाम ऐसे RWA के द्वारा भी तस्वीरें सामने आई, जिसको हम लोगों ने नेटवर्क 10 ने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया भी कि कई जगह पर ऐसे जो कोविड सेंटर के तरीके से बनाए गए जिसमें कि 4 से 5 बेड लगाए गए, जहां पर जो RW के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे, सोसाइटी के रहने वाले लोग होंगे, उनको कहीं अस्पताल में न जाना पड़े, उनके लिए यहाँ पर बाकायदा जो सुविधाएं वो बनाई गई। तो लगातार जिस तरीके से लोग हैं अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लगातार खुद देश के प्रधानमंत्री भी लोगों से आह्वान कर रहे हैं और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बार बार लोगों के सामने आकर ये कह रहे हैं कि हर किसी को इस समय इस जो लड़ाई है कोरोना से, इसमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लगातार एकजुट होकर लोग लड़ते हुए भी जरूर नजर आ रहे हैं। मयंक, किस वक्त आप मेला क्षेत्र में ही मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए आपके आसपास में कैसी स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, कोरोना की रोकथाम के लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और किस तरह से लोगों की इस भीड़ को कंट्रोल वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल ईशानी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ। जो अभी महानिर्वाणी अखाड़ा है वो यहाँ पर पहुँचा है और जो सांकेतिक रूप से वो स्नान कर रहा है, ये वही हर की पैड़ी है ईशानी, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो नागा सन्यासी साधु संत थे वो स्नान करते थे, शाही स्नान। लेकिन आज अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साहब जो 50 से 60 साधु संत मात्र यहाँ पर जो है शाही स्नान करने पहुँचे हैं। लेकिन पुलिस व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और मेला प्रशासन भी अपनी पूरी सतर्कता के साथ यहाँ पर लगा है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो स्नान कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। तमाम जितने साधु सन्यासी हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हमने अपने दर्शकों को पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि आज का जो नज़ारा था हर की पैड़ी का वो एक अलग ही भव्य नज़ारा था। हालांकि कोरोना के चलते ये जो श्रद्धालु हैं या साधु संत हैं उनकी जो भीड़ थी वो काफ़ी कम हो गई, लेकिन कोरोना को देखते हुए जो है लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और साधु संत भी यहाँ पर मास्क का प्रयोग करते हुए ही स्नान करते नजर आए हैं। जी सानी। जी बिल्कुल मयंक, क्योंकि तमाम तरह के एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए थे और पहले से ही ये बात बता दी गई थी कि कम संख्या में साधु संत भी वहां पर पहुंचेंगे और लोगों से भी अपील की गई थी कि लोग कम संख्या में पहुंचे। बाकायदा इसके लिए रूट डाइवर्ट किए गए थे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी थी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच लगातार प्रशासन की कोशिश यही है कि कोरोना के आंकड़ों पर कंट्रोल किया जाए, साथ ही लोग भी खुद बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं ताकि कोरोना के आंकड़ों को गिराया जा सके और साथ ही जो लोग इस वक्त जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जाए।